कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलेंगे जो आपको शराब पीना सिखाएंगे, जुआ खेलना सिखाएंगे, ताश खेलना सिखाएंगे, पान तमाकू खाना सिखाएंगे, अंडा मुर्गा मांस खाना सिखाएंगे, गलत कर्म सिखाएंगे, बेविचार करना सिखाएंगे, अंध फंद दंद लंद में डालेंगे तुमको। ऐसे लोग तुम्हारे शत्रु हैं, ये मित्र नहीं है, ये मीठे दुश्मन हैं। इनसे दूरी बना लीजिए, इनके साथ कभी मत रहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे तुम्हारी जिंदगी में होंगे, भले तुम उनसे नाराज हो जाओ लेकिन तुमको हमेशा अच्छी बात बताएंगे। तुम्हारी बहन कभी कभी तुमको डांटेगी, ए भाई तुम क्या कर रहे हो, दारू क्यों पीते, छोड़ो। ये बहन नहीं है, ये देवी रूप तुमको समझा रही है। नाराज मत होना ऐसी बहन से, धन्यवाद देना। कभी कभी तुम्हारी वाइफ भी तुमको समझा के लाइन पे लाएगा। कभी कभी तुम्हारा पति तुमको समझाएगा कि तुम ही थोड़ा गम खा लिया करो, मां से बात न लड़ाया करो। याद रखना, बूढ़ी सासू से बात जो न लड़ाए वो बहु गृह लक्ष्मी है। बुजुर्ग व्यक्ति का दिमाग जल्दी गर्म हो जाता है, सहनशीलता कम होती है, वो गम नहीं खा पाता है, पूरा भिड़ जाएगा, जितना लड़ोगे उतना लड़ जाएगा। लेकिन तुम नौजवान हो, जरा अपने को कंट्रोल में रखो, तुम ही गम खा। और गम भी किसकी खानी है? जिनको तुम कहते हो अपना, उन्हीं की तो गम खानी। तुम कहते हो मेरी सासू है, मेरा ससुर है, मेरा पिता है, मेरी माँ है, मेरा बेटा है, मेरा बहन है, मेरा बाप है, मेरा ये है, मेरा गुरु है, मेरा शिष्य है, तो गम तो उन्हीं की खानी है जिनको मेरा कहते हो तुम। और गम खाने से कोई बदहजमी थोड़े होती है। राम ने कितनी गम खाया था, तभी तो नाम हुआ है। परशुराम जी ने उनको गालियां दिया, रे कहा, तू कहा, ये कहा, वो कहा, लेकिन जनकपुर में राम क्रोध नहीं करते हैं, क्योंकि राम वहां दामाद बनने के उम्मीदवार हैं। राम मुस्कुराते हैं, कितनी ही गाली दे दो लेकिन मैं ही सीता को ले जाऊंगा, आखिरी नंबर मेरा ही। राम गम खा लेते हैं, गम खा लेते हैं। जब राम के स्वभाव को समझते हैं परशुराम, तो परशुराम क्षमा मांग लेते हैं, माफी मांगते हैं। आजमगढ़ के परम भक्त श्री लल्लन तिवारी जी कहते थे, मेरी बहू इतनी देवी है और मैं इतना क्रोधी था, उसके कारण मैं भी बहुत सुधरा हूँ। शेष आपके सत्संग से सुधर गया हूँ, क्या करूँ गुरुदेव। कभी वो लड़ती नहीं, गाली देती नहीं, गुस्सा करती नहीं, तो आखिर हमको भी नर्वस होना पड़ा उसके सामने। हालांकि मैं तो भस्मासुर था, पर सुधर गया। आपकी कोमलता, आपकी शीतलता, आपकी नम्रता कठोर से कठोर अभिमानी और क्रोधी को भी ठंडा कर देती है। इसलिए बहुओं से मैं कहूंगा, पूरा पूरा आइसक्रीम बन जाना। अभी गर्मी महीना आ रहा ना, आइसक्रीम बिकेगी, चाट चाट के खाओगे। ऐसे आइसक्रीम बनो, तुमको भी सासू चाट चाट के प्रेम से रखेगी कि मेरी बहू है। ठंडे रहना, बूढ़ी सासू की सेवा कर देना, बूढ़े ससुर की सेवा करते हैं। कार्यों का मैनेजमेंट कर लेना, यही राम रस है। सेवा का रस ही राम रस है, प्रेम का रस राम रस है। जिसको कबीर साहब कहते, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये राम रस यही है, प्रेम का रस, और कुछ नहीं। और प्रेम में वो शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है प्रेम में। प्रेम वाम भूले भगवान हो सेवरी के घर मां। प्रेम वाम भूले भगवान हो सबरी के घर मां। सेवरी के घर मां हो सेवरी के घर मां। प्रेम वाम भूले भगवान हो सेवरी के घर मां। प्रेम करना, लेकिन प्रेम में कपट न करना। प्रेम वही है जो निष्कपट है। कितने लोग प्रेम में धोखा देते हैं, कपटी प्रेम। नहीं नहीं, आपका प्रेम निष्कपट होना चाहिए। खट्टे मीठे बेर सेवरी चखी चखी लावे।
खट्टे मीठे बेर सेवरी चखी चखी लावे। भोग लगई हैं भगवान हो सेवरी के घर माँ। भोग लगई है भगवान हो सबरी के घर माँ। प्रेमवा म भूले भगवान हो सबरी के घर माँ। प्रेमवा में भूले भगवान हो सबरी के घर माँ। नहुर नहुर सवरी वही गलिया बुहारे। नहुर नहुर सबरी वही गलिया बुहारे। वही गलियई है भगवान हो सबरी के घर माँ। बहुत सुंदर, बहुत वही गलियई है भगवान हो सबरी गलियां बुहारती के है, घर उसी माँ। गली से राम को आना। भोग लगई है भगवान हो सबरी के घर माँ। आपके यहाँ कोई महान पुरुष आ रहा हो, प्रथम सेवा है सफाई। घर साफ करो, कमरा साफ करो, गली साफ करो, आसपास साफ करो। गांव के लोग भी अपने अपने घर की सफाई कर लें। जिस गली से निकलें गुरुदेव, सबके द्वार पर रंगोली का दर्शन। कल इस गांव में हम भ्रमण करेंगे रात्रिकालीन 6 बजे से। सबके द्वार पर करीब करीब गुजरना होगा। रंगोली बना लेना, सफाई कर लेना, एक एक दीपक जला के रख देना। कम से कम तुम्हारे घर ना आऊं, लेकिन उस रंगोली के आकर्षण में अपनी नज़र उधर डालूं और अपने द्वार पर खड़े होकर नमस्कार कर लेना साहिब बंदगी। क्योंकि सबके घर आना तो संभव नहीं, अपने द्वार के सामने ही प्रणाम कर लेना। ये तुम्हारा प्रणाम भी तुमको बहुत सुख देगा। ज्योतिषी ने किसी व्यक्ति का हाथ देखा और कहा कि 7 दिन में एक्सीडेंट होगा, हाथ पांव टूट जाएंगे, मर जाओगे। 7 दिन की बजाय 7 साल बीत गए, एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। ज्योतिषी मिला 7 साल बाद, बोले जिंदा कैसे हो तुम, क्या किया? बोले जिस दिन आपने हाथ देखकर बताया था, उसके 3 दिन बाद हमारे गांव में एक संत की शोभा यात्रा निकल रही थी। अपने गेट से मैंने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया था और उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी थी। बोले उसी प्रणाम और उसी दर्शन के फल से तू आज जिंदा है। याद रखना, बहुत सी आपदाएं गुरु के दर्शन से टल जाती है, बहुत से संकट कट जाते हैं, बहुत से दुख मिट जाते हैं। इसलिए श्रद्धा की आंखों से गुरु का दर्शन करना चाहिए और आस्था से उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, साहिब बंदगी करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रेम की शक्ति को पहचानना। प्रेम में तुम पैदल चलते हो तो भी तुमको थकान नहीं आती है, बल्कि मुस्कान आती है। जब प्रेम में तुम व्रत रहते हो तो तुम दुखी नहीं होते, तुम खुश होते हो। जिसके प्रेम में व्रत रहते हो